हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी और क्यों होंगी वो फीलिंग्स, एंड क्यों नहीं वो खुद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Aries. Nine of Wands, Temperance, the Moon, the Sun, and the Eight of Wands. Okay. तो हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस है तो ऐसा लगता है कि कोई अब चेंज लाना चाहता है, द मून से द सन की तरफ जाना चाहता है, पर यह हो नहीं पा रहा क्योंकि इसमें रिस्क है। रिस्क इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, बहुत सारी बातें छुपाई हो सकती हैं, और अब अगर वो आप में इंटरेस्ट लेते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब इन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि जैसे जैसे वो आपको ट्रुथ बताते जाएंगे वैसे वैसे आपका रिएक्शन भी उनकी तरफ बदलता जाएगा, आप उन्हें डिफरेंट तरीके से देखेंगे। सो आपका भरोसा जीतना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो श्योर नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अभी तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आप सोच रहे हैं कि क्या मिस्टेक आपकी है या उनकी है, क्या ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इवन इफ़ अगर उन्होंने आपको कोई रीज़न दिया है कि आप गलत हैं, तो भी आप यही सोच रहे हैं कि आप गलत है। आपका ध्यान इस बात पे नहीं गया कि गलती उनकी भी हो सकती है, उन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो सकता है। सो ये पर्सन एक्चुअली इस बात को लेके सोच रहा है कि क्या होगा अगर वो अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करते हैं। अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं तो वैसे भी वो अपनी सारी इमेज आपकी नज़र में खो देंगे, और अगर वो आपको नहीं अप्रोच करते हैं तो कम से कम आप कंफ्यूज तो रहेंगे। आप उन्हें वैसे नहीं देखेंगे जैसे कि अगर वो अपनी गलतियों को कन्फेस कर ले तब आप देखेंगे। सो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी ये कर रहे हैं वही उनके लिए सबसे अच्छा है फ़िलहाल। एंड ऑल्सो ये उन्हें कुछ सोचने का समय भी दे रहा है इस बारे में कि वो कैसे अपने गलतियों को कन्फेस करेंगे या कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, क्योंकि द सन का आइडिया वो छोड़ नहीं पा रहे। द सन ब्यूटीफुल है, द सन गॉर्जियस है, द सन ब्राइट है, फुल ऑफ लाइट है, लाइफ है, और ये इस पर्सन को चाहिए। सो द मून से बाहर आके द सन में आना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि ये जर्नी पूरी होगी तो कैसे होगी, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस इनके सामने खड़े हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि ये उनसे डील करेंगे तो कैसे डील करेंगे। क्या वो अपनी इमेज बचा सकते हैं, क्या आप उन्हें दोबारा मौका देंगे। सो इस बारे में वो काफ़ी सोच रहे हैं। ओके, और ये नहीं जानते कि इन्हें कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कभी उन्हें लगता है कि आपसे दूरी रहना ठीक है, कम से कम आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपको उनके झूठ का पता नहीं चलेगा, उनकी सीक्रेट्स का पता नहीं चलेगा, और कम से कम आप ये तो नहीं सोचेंगे कि ये मिस्टेक उनकी थी। और फिर उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसे ही दूर बने रहे, अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस नहीं किया और कुछ भी नहीं कहा, तो वो ये रिलेशनशिप लूज़ भी कर सकते हैं जो ये लूज़ करना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि आप कितने स्पेशल हैं। सो आजकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये काफ़ी सोचते हैं इसी बारे में, बहुत ज़्यादा परेशान है और नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, और कैसे इस सिचुएशन से वो बाहर आ सकते हैं। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि अपनी मिस्टेक्स को वो किसी तरीके से जस्टिफाई कर सके।
कोई ऐसा तरीका ढूंढे जिससे आपको ऐसा लगे कि वो मिस्टेक्स उन्होंने जानबूझ के नहीं की, वो मिस्टेक्स जो उन्होंने की वो उनकी जगह कोई भी होता तो करता, और ये तो हालात की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। तो ये पर्सन फिर से कोई रास्ता ढूंढना चाहेगा जिससे कि उनकी मिस्टेक को वो किसी और सिचुएशन पे डाल सके या किसी और पर्सन पे। कोशिश करेंगे कोई एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज़ ढूंढने की, कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से अपने आप को अपनी मिस्टेक से दूर रख सकें और आपको ये कन्विंस कर सके कि जो भी हुआ उसमें उनका कोई हाथ नहीं था और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ओके, सो कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये चेंज लाना चाहते हैं, बिकॉज़ इन्हें लगता है कि अगर ये चेंज ये जल्दी नहीं लाए तो आपकी लाइफ में कोई और ज़रूर चलाएगा। ये जो हिट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये इन्हें सोचने पे मजबूर करता है। लाइक अगर आप द सन हैं तो आप सिर्फ उन्हें ही द सन नहीं नज़र आने वाले, आप दूसरों को भी द सन ही नज़र आएंगे। और ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो आपके आसपास है, आप में इंटरेस्टेड है, वो उनकी एब्सेंस का कोई फ़ायदा उठाए, आपके क्लोज आना चाहे और आपको ऐसा लगने लगे कि कोई उनसे बेहतर है तो आप भी उस पर्सन को इंटरटेन करें। सो उन्हें पता है कि अगर वो हमेशा यूं ही एक्ट करते रहे तो आप हमेशा उनके लिए वेट तो नहीं करते रह सकते। और अगर आपको ऐसा लगा कि आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है, कोई ऐसा है जो उनसे ज़्यादा अच्छा है, तो हो सकता है आप मूव ऑन भी कर जाएं। तो ये पर्सन जानता है कि वो एक रिस्क ले रहे हैं और अब वो जल्दी से जल्दी कुछ चेंज करना चाहते हैं ताकि कम से कम उनका मन शांत रहे। उन्हें इस बात का तो आश्वासन हो कि ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में है और कोई और उनकी जगह नहीं लेगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Aries, Queen of Pentacles, the Chariot, Ten of Wands and the Three of Wands. Okay. तो द चैरियट है तो ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए। इस पॉइंट पे तो ये बहुत कंफ्यूज हैं। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है तो ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज़ अगर वो जल्दी एक्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप वो लूज़ ही कर दे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपसे दूर है फ़िलहाल, ओके, और यही सोच रहा है कि कहीं उनके एब्सेंस में कुछ ऐसा ना हो जो बाद में वो खुद रिग्रेट करें। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लगता है इस पर्सन के ऊपर एक बोझ है, वो जानते हैं कि उनकी ही गलती है, जो भी है उन्हें ही ठीक करना होगा। ये बोझ है उनके सीक्रेट्स का, उनके झूठ का और इस फीलिंग का कि आप मूव ऑन कर जाएंगे या वो अकेले रह जाएंगे। सो हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है अपना रास्ता ढूंढने की, अपने फ्यूचर को डिसाइड करने की, और अगर वो जल्दी एक्ट नहीं करते हैं तो वो आपको लूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्म विद ड्रैगन। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन का, और इसीलिए टेम्परेंस भी था। जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपको मैच्योर बना रहा है, वो आपको ज़्यादा सुपीरियर बना रहा है, वो आपको इवॉल्व कर रहा है। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकिए मत, हर एक लेसन से कुछ सीखिए और उसे अपना हिस्सा बनाइए ताकि वो फ्यूचर में आपके साथ ही रहे, और जब जब आपको ज़रूरत पड़े कोई डिसीजन लेने की तो आप उस लेसन को ध्यान में रख के वो डिसीजन ले पाए प्रॉपरली। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।